देश की प्रमुख आईटी इनेबल्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है ये और राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के साथ कंपनी जुड़ी भी हुई है। कंपनी के एमडी एंड सीईओ सुरेश सेठी साहब हमारे साथ इस समय शो पर जुड़ भी रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो बधाई, नई पारी आपकी शुरू हो गई। नए साल के दिन तो शुभ शुरुआत हुई है, एक स्पेशल डे पर आपने अपनी शुरुआत करी है। नए साल के साथ साथ लिस्टिंग भी हुई है, अच्छा रिस्पांस मिला इशू को, लिस्टिंग भी ठीक ठाक होती हुई दिखी है। अब आपके पास प्री आईपीओ रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, तो थोड़ा बाजार को, अपने नए इन्वेस्टर्स को, व्यूअर्स को एक आउटलुक दें। यहां से आगे का 3 से 5 साल का आउटलुक क्या बनता है, कंपनी के खुद के इंटरनल ग्रोथ टारगेट्स कैसे हैं सर? नहीं तो कंपनी जैसा कि आप जानते हैं गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है पिछले 28 वर्ष तक, और हमने कई नेशनल लेवल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट किया है। हमारा मानना यही है कि अब जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में, मल्टी सेक्टोरल डिजिटल ओपन इकोसिस्टम्स बन रहे हैं, कंपनी उन सब में एक अपना योगदान देने का कोशिश कर रही है, प्रयत्न कर रही है। अगर आप देखेंगे तो हमारे 3 लार्ज बिजनेसेस हैं आज। टैक्सेशन है, सीआरए बिजनेस है जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी रन करते हैं पेंशन के लिए फॉर नेशनल पेंशन स्कीम एंड अटल पेंशन योजना, और तीसरा हम आइडेंटिटी सर्विसेज आज प्रदान करते हैं। सो हमारा काफ़ी काम आज आइडेंटिटी के एरिया में होता है। अगर हम नई दिशा देखें तो एक तो डिजिटल ओपन इकोसिस्टम्स हैं, तो आज एरियाज राइट फ्रॉम डिजिटल कॉमर्स टू मोबिलिटी to health, agriculture, education. These are the sunrise sectors in which the government of India has created a strong policy framework to create open ecosystems, and आज प्रोटियन इन सब में contribute कर रही है। Similarly हम डेटा के एरिया में देख रहे हैं कि अलग अलग बिजनेसेस बन रहे हैं डिजिटल इंडिया पर। हमने अकाउंट एग्रीगेटर लाइसेंस लिया है और हम पूरा एक डेटा बिजनेस बनाने का स्टैक कर रहे हैं, जहाँ पे हम आईडी सर्विसेज के ऊपर डेटा लाइट सर्विसेज, डेटा एनालिटिक्स टू एनेबल डिजिटल लेंडिंग, ये पूरा स्टैक बना रहे हैं। और क्लाउड सर्विसेज एंड इन्फोसेक कंसल्टिंग, हमारा डेटा में जो एक्सपीरियंस रहा है इन होस्टिंग नेशनल लेवल डेटा बोथ फॉर द पैन कार्ड्स एंड फॉर द पेंशन सिस्टम्स, दैट इज व्हाट वी आर टेकिंग टू बिल्ड दीज सिस्टम्स। एंड कंपनी एक तरह से 3 बिजनेसेस से 6 बिजनेसेस में डाइवर्सिफाई कर रही है, और ये जो 6 बिजनेसेस का स्टैक है, इन अ वे दिस इज एन ई गवर्नेंस स्टैक जो हम बाहर के देशों में भी ले जाना चाहते हैं, स्पेशली इन कंट्रीज वेयर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज टुडे एट एन अर्ली स्टेज ऑफ एवोल्यूशन। और यही कंट्रीज आज नेशनल आइडेंटिटी, टैक्सेशन, सोशल सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट्स देख रही हैं, और हम इनमें एक हिस्सा लेना चाहते हैं। सर, प्रोजेक्ट्स तो आपके पास बहुत सारे और कई सारे आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स भी हैं, और देश के डिजिटल इंफ्रा ट्रांसफॉर्मेशन में आपका अहम योगदान भी है, बट एक कंसंट्रेशन रिस्क नहीं हो जाता अगर इतने सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हों? इसको मिटिगेट करने के लिए कुछ मेजर्स या इसको बैलेंस आउट करने के लिए कुछ आगे की स्ट्रैटेजी होगी? ये काफी प्रोजेक्ट्स अगर आप देखेंगे आज ये ओपन स्टैंडर्ड्स और ओपन टेक्नोलॉजी पे बन रहे हैं, तो इट इज मोर अबाउट अ कॉम्पिटेंस। अगर हम अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस और नए बिजनेसेस देखते हैं, हमारा डायरेक्ट गवर्नमेंट रेवेन्यू काफ़ी लिमिटेड है, जहां की हमें गवर्नमेंट से पेमेंट आती है। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आज B2C और B2B तरीके से चलते हैं, जैसे कि हमारा टैक्सेशन बिजनेस है आज, उसमें हमारा सारा रेवेन्यू कंज्यूमर ड्रिवन है। और सिमिलरली अगर हम पेंशन बिजनेस देखते हैं, उसमें भी जो सब्सक्राइबर्स हैं, अगर गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स हैं तो गवर्नमेंट रेवेन्यू है, कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर्स हैं तो कॉर्पोरेट रेवेन्यू है, एंड अगर इंडिविजुअल्स हैं तो इंडिविजुअल रेवेन्यू है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आइडेंटिटी का पूरा स्टैक देखें तो टोटली B2B बिजनेस है, जहां पे हम BFSI सेक्टर की कंपनियां, कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट्स, सिमिलरली एनी अदर फिनटेक ऑर्गेनाइजेशंस, इनको एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एनेबलिंग डिजिटल आइडेंटिटी जर्नीज, दैट इज व्हाट वी प्रोवाइड। सो आवर बिजनेसेस आर वेरी डाइवर्सिफाइड, देयर इज नो concentration as such. Even when we look at the new open digital ecosystems, lot of them are today being created on open source technologies, जहाँ पे एक तकनीकी क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड हमारा पुराना एक्सपीरियंस टू रन नेशनल लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स plays very well for us to carve out a place in that market.
एंड लाइकवाइज जो उसके ऊपर एक लेयर आता है इनोवेशन का, जहां ओपन सर्विस टेक्नोलॉजीज पे अलग अलग कंपनियां पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कंज्यूमर फेसिंग एप्लीकेशंस बनाती हैं, वहां पर हम भी अपना प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं और वहां पे कंप्लीटली इट्स अ B2B और अ B2C consumer technology that is getting created. So all our businesses, while they enable e-governance, they enable creation of digital public infrastructure, but our engagement is in all aspects, B2B, B2C and B2G. सर, तो चलिए, नए बिजनेसेस का भी योगदान अच्छा है और ऑफ कोर्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में तो आपका योगदान काफी अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब, आज हमारे साथ बात करने के लिए। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। बाजार में आपकी पारी शुरुआत हो गई है और आशा करते हैं कि आगे एक सक्सेसफुल रन आपका मार्केट्स में रहे।